दोस्तों, मैं अमित कौशल युक्ता स्टडी अब्रॉड कंसल्टेंट चंडीगढ़ से आज फिर एक वीडियो लेके आया हूँ। आज मैं बात करूँगा एक पर्टिकुलर यूनिवर्सिटी की। क्यों इस यूनिवर्सिटी की बात करने लगा हूँ? क्योंकि ये ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटी नहीं है, बट इन स्पाइट ऑफ दैट इस यूनिवर्सिटी की आज की डेट में सुपर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग है। यानी कि जो एमडी 111 आई थी मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन जब से इम्प्लीमेंट हुई है तब से, और हमने देखा भी है कि इस यूनिवर्सिटी का जो वीजा प्रोसेसिंग टाइम है दैट इज लेस देन 15 डेज। इट मे बी सम केसेस जहाँ पे 15 दिन से ज़्यादा लगे हों, बट अदरवाइज सुनने में आया है, खैर मेरा कोई ऑटो ग्रांट नहीं आया, कि इस यूनिवर्सिटी के बहुत सारे ऑटो ग्रांट्स भी तेलंगाना के और कोचीन के दो सिटीज़ के जो बच्चों के ऑटो ग्रांट्स भी आए हैं। तो मैं बजाय इसके पहले मैं थोड़ा-सा आपको बताऊँ कि क्या-क्या की पॉइंट्स हैं, क्यों आज की डेट में अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने के लिए सोच रहे हो, चाहे वो बैचलर्स डिग्री है, चाहे वो मास्टर्स डिग्री है, चाहे वो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, यानी कि सारे ये जो प्रोग्राम्स हैं, जैसे मैं पहले भी कई बार बता चुका हूँ, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन डिप्लोमा प्रोग्राम्स और डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम्स। चलो मैं आपको दोबारा एक बार, जो हो सकता है जिन्होंने ये मेरी वीडियोस नहीं देखी कि किस तरह का एजुकेशन सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में, आपको बता देता हूँ। आपको इसमें मैं एजुकेट कर देता हूँ, और बहुत सारे ऐसे भी होंगे देखने वाले, सुनने वाले, जिनको इस चीज़ के बारे में पता होगा, बट 1 मिनट लगेगा इसको बताने में। ऑस्ट्रेलिया में बेसिकली 2 तरह का एजुकेशन सिस्टम है। एक बोलते हैं वेट सेक्टर और एक बोलते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर। जो वेट सेक्टर है, वीईटी, उसकी फुल फॉर्म है वोकेशनल एजुकेशन ट्रेनिंग। वो प्रोग्राम्स हैं जो कि वोकेशनल प्रोग्राम्स हैं, जैसे कि डिप्लोमा, सर्टिफिकेट 3, सर्टिफिकेट 4, डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा, ग्रेजुएट सर्टिफिकेट, ये वाले ग्रेजुएट डिप्लोमा, ये जितने भी प्रोग्राम है विच आर यू नो स्पेसिफिकली टू डेवलप अ पर्टिकुलर स्किल, जिसको हम वोकेशनल प्रोग्राम, छोटे ड्यूरेशन के प्रोग्राम्स बोलते हैं, ये वो प्रोग्राम्स हैं। फिर दूसरी कैटेगरी के जो प्रोग्राम आते हैं वो आते हैं हायर एजुकेशन सेक्टर में। अब हायर एजुकेशन सेक्टर की अगर मैं नीचे से लेकर ऊपर की बात करूं, तो उसमें अगर हम सबसे नीचे लेके चलें तो वो है डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री। दिस इज नॉट अ वेट सेक्टर डिप्लोमा। जो डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री प्रोग्राम है वो बैचलर्स ही है, बट उसमें फर्स्ट ईयर में आपको डिप्लोमा पढ़ाया जाता है, सेकंड ईयर में आप उसी डिग्री में, सेकंड ईयर में उन्हीं बच्चों के साथ होंगे जो डायरेक्टली बैचलर में गए थे। चलो एनीवेज, तो अगर आप डिप्लोमा लीडिंग टू डिग्री, बैचलर डिग्री और मास्टर डिग्री में पढ़ने जाना चाहते हो, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि कुछ देर देर से, या कुछ देर क्या मैं बोलूं, तकरीबन 1 साल से ग्रुप ऑफ 8 की कहानी बहुत सुनने में आ रही है। ग्रुप ऑफ 8 ये, ग्रुप ऑफ 8 वो। नो डाउट ग्रुप ऑफ 8 यूनिवर्सिटीज वो यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की जो कि दुनिया की टॉप 100 यूनिवर्सिटी में शुमार करती हैं। बट आप अगर ये चीज देखिए कि ग्रुप ऑफ 8 की एजुकेशन को अफोर्ड कितने लोग कर सकते हैं, क्योंकि जितनी भी ग्रुप ऑफ 8 है, यहाँ पे एडमिशन और वहां पे ट्यूशन फीस देना, वो हर बंदे के बस का रोग नहीं। इवन गुड मिडिल क्लास फैमिलीज भी अपने बच्चों को शायद ग्रुप ऑफ 8 में रेगुलरली प्रोग्राम पूरा करने के लिए नहीं पढ़ा सकती हैं। उसके बाद कुछ और बहुत सारी दिक्कतें हैं ग्रुप ऑफ 8 की, जो आज की डेट में तो एडमिशन में थोड़ी दिक्कत आ रही है, कुछ यूनिवर्सिटीज की प्रोसेसिंग में बड़ा टाइम लग रहा है। चलो, तो पर्पस ये था ग्रुप ऑफ 8 में करने का कि बच्चों को ये लगता था मेरा वीजा फटाफट आ जाएगा। अब जैसे ही मिनिस्ट्रियल डायरेक्शन 111 आई है, तो वो जो एक एक्सक्लूसिविटी थी ग्रुप ऑफ 8 के पास, वो एक्सक्लूसिविटी अब नहीं रही, वो खत्म हो गई है। अब ये जो डायरेक्शन है ये कहती है कि जिन यूनिवर्सिटीज ने शैडो कैपिंग का 80% अचीव कर लिया है सीओईज इश्यूएंस में, उनको हम नॉर्मल प्रोसेसिंग करेंगे। जिन्होंने लेस देन 80% अचीव किया है उनको हम फास्ट। तो उसमें भी जो सबसे, जिनकी कम सीओईज इशू हुई थी पहले, उनको फास्ट, मतलब सुपर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग का काम चल रहा है। तो ये यूनिवर्सिटी जिसकी मैं बात कर रहा हूं, ये है ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी।
ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी ऑस्ट्रेलिया की वन ऑफ टॉप गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज में एक है और जुपिटर कंसल्टेंट इज प्राउड टू बी एसोसिएटेड विद ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन 15 इयर्स। 15 साल से ज्यादा समय से हम ग्रुप ऑफ अपना ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी को मेरे को लगता है 20 साल ही हो गए हैं, 2005 या 6 से तो हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इस यूनिवर्सिटी के मल्टीपल कैंपसेस हैं, सैकड़ों स्टूडेंट्स हमने इस यूनिवर्सिटी में भेजे हैं और जिन बच्चों ने अपनी पढ़ाई पूरी की है और शायद इनमें से कुछ देख भी रहे होंगे, उन बच्चों का फ्यूचर वहां पे बहुत ही अच्छा है और दे आर एंजॉयिंग देयर लाइव्स। अच्छा, फिर सुपर प्रायोरिटी प्रोसेसिंग हो गई। ये एक इकलौती यूनिवर्सिटी है जिसने कभी भी कोई एरिया इंडिया का बैन नहीं किया, कभी भी। बहुत सारी आपने यूनिवर्सिटीज देखेंगे, हम यहाँ से नहीं लेंगे, हम इस शहर से नहीं लेंगे। दे हैव नेवर, द यूनिक यूनिवर्सिटी विच हैज नेवर बैंड अ पर्टिकुलर टेरिटरी फॉर एडमिशन की हम इनको नहीं देंगे, नेवर एवर। उसके बाद आपने भी देखा होगा कई दिस इज वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज, बहुत सारी टॉप यूनिवर्सिटीज जो है दे डू नॉट एक्सेप्ट स्टेट बोर्ड, बट दिस यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट एनी स्टेट बोर्ड। पंजाब स्टेट एजुकेशन बोर्ड, हरियाणा स्टेट एजुकेशन बोर्ड, उत्तर प्रदेश का, उत्तराखंड का, हिमाचल का, कोई भी स्टेट बोर्ड हो, इट इज एक्सेप्टेड। सेंट्रल बोर्ड तो ऑफ कोर्स एक्सेप्टेड ही है। उसके बाद आने वाले टाइम में, जैसे मैंने पीछे भी वीडियो बनाई थी कि क्यों ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट आने वाले टाइम में एक हॉट स्पॉट, एक ज्वेल इन द क्राउन होने वाला है फॉर स्टडी इन ऑस्ट्रेलिया, क्योंकि 2032 में ओलंपिक गेम्स आ रही हैं ब्रिस्बेन में और ब्रिस्बेन में पूरे जोरों शोरों से तैयारी शुरू हो गई है। आई थिंक $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आ रही है। और एक और चीज, जो बिगेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑस्ट्रेलिया की है, दैट इज इन ब्रिस्बेन। ये सारी चीजें क्यों पता है? क्योंकि हम इन यूनिवर्सिटी से डील करते हैं। आई हैव बीन टू दिस यूनिवर्सिटी, आई हैव बीन टू गोल्ड कोस्ट कैंपस, ब्रिस्बेन कैंपस। सो जिसे कहते हैं कि वन ऑफ द टॉप यूनिवर्सिटीज। फिर ट्यूशन फी एज कंपेयर टू अदर बिग यूनिवर्सिटीज काफी कम है। स्कॉलरशिप है बच्चों के लिए, 20% से लेके 25% तक की स्कॉलरशिप है। उसके बाद टॉप 2% ऑफ वर्ल्ड यूनिवर्सिटी में ये रैंक करती है। मल्टीपल कैंपसेस तो जैसे मैंने बता ही दिए हैं। अच्छा, बहुत सारे प्रोग्राम्स में ये बेस्ट यूनिवर्सिटी है। जैसे अगर हम नर्सिंग की बात करें तो ये नर्सिंग में टॉप 2, टॉप 3 यूनिवर्सिटीज में आती है नर्सिंग प्रोग्राम में ऑस्ट्रेलिया में। हॉस्पिटैलिटी एंड टूरिज्म में नंबर 1 पे आ रही है ऑस्ट्रेलिया में, नंबर 4 पे दुनिया में। उसके बाद मरीन साइंस, उसके बाद इकोलॉजी, क्लाइमेट चेंज एडेप्टेशन, बायोमेडिकल साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, फोरेंसिक साइंस, वाइल्ड लाइफ बायोलॉजी, डेटा साइंस, डेटा एनालिटिक्स, नैनो टेक्नोलॉजी। आप नाम लीजिए, हर एक प्रोडक्ट का इसमें फैकल्टी है। हर एक सब्जेक्ट का प्रोग्राम अवेलेबल है, चाहे वो बैचलर्स लेवल पे हो या मास्टर्स लेवल पे हो। और मास्टर्स ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो मास्टर फार्मेसी जो प्रोग्राम है, दैट इज ओनली अमंग, मेरे ख्याल 2-3 यूनिवर्सिटीज हैं ऑस्ट्रेलिया की जिनका मास्टर ऑफ फार्मेसी लीड्स टू द रजिस्ट्रेशन एज अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट। सो दैट इज ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी। अब जैसा आप जानते हैं कि नर्सिंग का प्रोग्राम जो है वो ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट 80 to 85% यूनिवर्सिटीज में सिर्फ एक ही इनटेक है, जो कि फेब्रुअरी इनटेक है। और फेब्रुअरी इनटेक, क्योंकि एक ही इनटेक होने की वजह से सीट्स नर्सिंग प्रोग्राम में हर एक यूनिवर्सिटी में लिमिटेड सीट्स होती हैं। और आने वाला जो टाइम है, अब जैसे सुनने में तो ये आ रहा है कि अभी के लिए तो कैप्स जो है ऑन होल्ड है, बट अगर ऑपोजिशन की सरकार बनी, जो पीटर डटन है, जो ऑपोजिशन लीडर है, सो ही इज फोकस्ड ऑन पुटिंग मोर कैप्स, जितना इन्होंने लिया था उससे भी ज्यादा। तो अगर आपका बच्चा या खुद आप 2025 में +2 कर रहे हो अभी, यानी कि, तो आप अभी से अपनी एप्लीकेशन 2000 देखो। आने वाले टाइम में अब होता क्या है, अगर आप देखो कनाडा की जो टॉप की यूनिवर्सिटीज हैं, जैसे यूनिवर्सिटी टोरंटो होगी, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया हो गई, मैकगिल हो गई, कंकॉर्डिया हो गई, यूनिवर्सिटी ऑफ मैकमास्टर हो गई, जो ये वाटरलू हो गई, इनमें एडमिशन 1-1 साल पहले करते हैं बच्चे।
चाहे उनका प्रोग्राम अभी चल रहा है। क्यों? क्योंकि सीट्स नहीं मिलती। अब यही चीज़ बिकॉज़ ऑफ कैप ऑस्ट्रेलिया में भी होने वाली है। तो अगर आपका बच्चा अभी +2 पास कर रहा है, तो वो 2026 के फेब इनटेक के लिए भी अप्लाई कर सकता है नर्सिंग प्रोग्राम के लिए, सो दैट ही और शी सेव्स हिज और हर सीट फॉर नर्सिंग प्रोग्राम। जुलाई इनटेक के लिए तो आप कर ही सकते हो, उसके लिए तो ओपन हो गए हैं। पहले क्या था, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी एप्लीकेशन फीस चार्ज करती थी $50, तो वो अब इन्होंने उसके लिए दे हैव वेव्ड ऑफ इन अ सेंस कि कुछ कोड दिए हैं, अगर हम लगाएंगे तो वो ट्यूशन फी सॉरी एप्लीकेशन फीस जो है वो वेव ऑफ हो जाएगी। तो आप सभी को मैं इनवाइट करता हूं कि आप जरूर इसके बारे में रिसर्च कीजिए। इससे रिलेटेड आपकी कोई भी क्वेरी है, आप दिए हुए नंबर्स पे कॉल कर सकते हो, आप मुझसे बात कर सकते हो। एंड आई एम प्रेटी सर्टेन कि अगर आप ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने जाने के इच्छुक हो, तो आने वाला टाइम जो है वो ब्रिस्बेन गोल्ड कोस्ट का होने वाला है। क्योंकि $80 बिलियन की इन्वेस्टमेंट हो रही है, और जो प्लानिंग है, मैंने पिछली वीडियो में शायद वो उनका टीवी प्रोग्राम की क्लिप भी लगाई थी। दे आर सेइंग दे आर एक्सपेक्टिंग, जो प्लानिंग जैसे हमारे यहाँ पे प्लानिंग कमीशन होता है, कि 50% वर्कफोर्स जो है दे आर बजटिंग दैट वर्कफोर्स वुड कम फ्रॉम द इंटरनेशनल स्टूडेंट्स कम्युनिटी, चाहे वो पार्ट टाइम काम के लिए, चाहे फुल टाइम काम के लिए, क्योंकि वहां पे ओवरऑल डेवलपमेंट उस स्तर पे होने वाली है जो हमने कभी सोची भी नहीं होगी। तो कृपा करके, अगर ऑस्ट्रेलिया आपका डेस्टिनेशन है, चाहे डिप्लोमा टू डिग्री जाना है, चाहे बैचलर के लिए जाना है, चाहे मास्टर्स के लिए जाना है, ग्रिफिथ यूनिवर्सिटी कुड बी योर वेरी गुड चॉइस। और अगर आप उसमें करना चाहते हो, तो हु एल्स देन अ ट्रस्टेड पार्टनर ऑफ द यूनिवर्सिटी फॉर मोर देन 18-19 ईयर्स, जुपिटर कंसल्टेंट्स। आप चाहते हो तो हम यूनिवर्सिटी रिप्रेजेंटेटिव से भी आपकी बात करवा सकते हैं, अगर आपको फर्दर कोई क्वेरी करनी है। सो प्लीज डू कॉल अस, डू विजिट आवर ऑफिस। और जल्दी ही, जैसे हम शुरू कर रहे हैं, फर्स्ट सेमिनार जो हम करने जा रहे हैं उसकी डेट आ गई है, उन्होंने फिक्स कर दी है 7 फरवरी को, जो कि यमुनानगर में हम करने जा रहे हैं। उसके बाद पंजाब के कुछ सिटीज हमने सेलेक्ट किए, हरियाणा के भी किए। सो वील बी एट योर डोर स्टेप टू स्पीक टू यू, to give you the opportunity to sit across with me and discuss your application. Thank you so much.